जय श्री राम भाई और बहनों। आज हम आपको अवगत कराएंगे लक्ष्मण जी के 9 ऐसे अनजाने रहस्यों से जिनसे शायद ही आप पहले कभी अवगत हुए होंगे। सनातन महाकाव्यों में रामायण सबसे बड़ा महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 3 प्रमुख पात्र हैं। राम स्वयं विष्णु के अवतार, लक्ष्मण राम के छोटे भ्राता और सीता राम की पत्नी। आप सबने राम और सीता के बारे में काफी कुछ जाना होगा, लेकिन हम आज आपको लक्ष्मण जी के कुछ ऐसे अनजाने रहस्यों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें जानकर आप धन्य हो जाएंगे। इसलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला रहस्य, लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक किसी महिला का चेहरा नहीं देखा। जी हाँ भाई और बहनों, लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक किसी नारी का चेहरा नहीं देखा था। वे वनवास के समय अपने भाई राम और सीता के साथ रहे, तब भी उन्होंने अपनी ही भाभी का चेहरा नहीं देखा था। इस बात की परिपूर्ण पुष्टि तब हुई जब रावण सीता माता को लंका ले जा रहा था। तब जब उन्होंने उनकी खोज की तो सुग्रीव ने उन्हें माता सीता के कई आभूषण दिखाए, जिसमें से लक्ष्मण सिर्फ माता सीता की पायल की ही पहचान कर सके, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनके चरण देखे थे। पायल को पहचानते हुए लक्ष्मण ने कहा, उन्होंने पूजा में उनके पैरों में सिर रखते हुए इस पायल को देखा था। दूसरा रहस्य, लक्ष्मण को क्यों कहते हैं गुड़ाकेश? गुड़ाकेश अर्थात नींद को पराजित कर देने वाला। जी हाँ, लक्ष्मण गुड़ाकेश थे। उन्होंने नींद की देवी निद्रा देवी को प्रसन्न करके ये वरदान लिया था। दरअसल इस वरदान के पीछे भी एक बड़ी कहानी है। जब राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास को गए, तब लक्ष्मण ने एक प्रण लिया था कि वे 14 वर्ष तक सोएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें अपने भैया राम और भाभी सीता की रक्षा करनी थी। उनका यह तप देखकर निद्रा देवी प्रसन्न हुई और खुश होकर उन्होंने लक्ष्मण को गुड़ाकेश बना दिया। तीसरा रहस्य, शेषनाग के अवतार। जी हाँ, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों को अपने सर पर रखे हुए हैं। ये वही शेषनाग के अवतार हैं जिस नाग पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, जो कि दूध का सागर है। शेषनाग सभी नागों के राजा हैं। शेषनाग और भगवान विष्णु अविभाज्य हैं, यानी जिनका विभाजन नहीं हो सकता। हमने अक्सर भगवान विष्णु को शेषनाग पर शयन करते हुए चित्रित देखा है। जब भगवान विष्णु राम के रूप में पृथ्वी पर उतरे तो शेषनाग उनके साथ लक्ष्मण के रूप में आए। यही कारण है कि तटिक, एक ऐसा नाग जो मिथिला को नष्ट करने के लिए रावण के द्वारा भेजा गया था, उसने जब लक्ष्मण को देखा तो वो भागने लगा। चौथा रहस्य, इंद्रजीत को मारने के लिए हर शर्त पर परिपूर्ण थे लक्ष्मण। मेघनाद कोई साधारण असुर नहीं था, वो मृत्युलोक के साथ ही साथ इंद्रलोक को भी विजय कर चुका था। युद्ध के बाद जब ऋषि अगस्त्य अयोध्या आए तो उन्होंने कुछ ऐसे सत्य खोले जो अविश्वसनीय थे। ऋषि ने कहा, मेघनाद इंद्रलोक का विजेता था। उसके पास तपस्या से प्राप्त किए कई बड़े विनाशक हथियार थे। उसके पास एक त्रिमूर्ति हथियार था, जिसमें ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र के 3 परम हथियार शामिल थे। इन सब के बावजूद भी वो सिर्फ ऐसे व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता था जिसने कम से कम 14 साल तक किसी महिला का चेहरा नहीं देखा हो, या किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध ना बनाए हो, ना ही उसने कोई भोजन किया हो। इतनी कठिन स्थिति को पार करने के बाद मेघनाद का अंत हो सकता था। पांचवा रहस्य, लक्ष्मण और राम का अद्वितीय प्रेम। राजा दशरथ द्वारा राम को वनवास दिए जाने पर राम अपनी ही पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो चाहे तो वो अपने ससुराल वालों के साथ राज्य में वापस पूरी सुख सुविधाओं के साथ रह सकती है। लेकिन उन्होंने लक्ष्मण से ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही उन्हें समझाने का प्रयास किया, क्योंकि राम जानते थे कि लक्ष्मण किसी भी शर्त पर राम का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। यदि राम लक्ष्मण को वनवास आने के लिए मना भी करते, तब भी लक्ष्मण वनवास में उनका पीछा करने वाले हैं। छठा रहस्य, भगवान राम के प्रिय हैं लक्ष्मण। रावण से युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाद द्वारा शक्ति से लगभग मार ही दिया गया, तब राम ने इतना विलाप किया था जितना कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं किया होगा। उस समय राम ने रोते हुए ये बात स्वीकार की थी कि वे अयोध्या में बिना धन के रह सकते हैं, बिना सीता के रह सकते हैं, लेकिन वे लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते। इसलिए राम का प्रेम लक्ष्मण के प्रति अद्वितीय था और यह दर्शाता है कि राम और लक्ष्मण का प्रेम भाईचारे का प्रतीक है। सातवां रहस्य, लक्ष्मण राम के सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि सच्चे पक्षधर थे। यूं तो लक्ष्मण ने अपना पूरा जीवन ही राम की सेवा में लगा दिया, लेकिन उस समय लक्ष्मण की भूमिका देखने लायक थी जब राम पागलों की तरह सीता के वियोग में थे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सीता चली गई तो राम की स्थिति एक छोटे अबोध बालक की तरह हो गई थी, जो घंटों किसी प्रिय खिलौने के लिए रोते हुए रहता है। ऐसे में लक्ष्मण छोटे होने के बावजूद भी राम के पिता की तरह या बड़े भाई की तरह राम को सांत्वना और शक्ति देते थे, उन्हें समझाते थे।
यहाँ तक कि राम को सकारात्मक होने में मदद करते थे। इसलिए लक्ष्मण राम के सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि सच्चे पक्षधर भी थे। 8वां रहस्य, लक्ष्मण के गुरु राम। जो आपको सिखाता है वो आपका गुरु होता है। इसी तरह से राम लक्ष्मण के सिर्फ भाई ही नहीं पिता और गुरु के समान भी थे, क्योंकि राम के गुरु विश्वामित्र ने राम को कई अस्त्रों और शस्त्रों में दीक्षित किया और वे राम के गुरु बन गए। राम ने बदले में यही सब शिक्षा लक्ष्मण को दी और लक्ष्मण के गुरु बन गए। और 9वां रहस्य, लक्ष्मण की मृत्यु। पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद राम ने विचार किया कि अब बैकुंठ को लौटना चाहिए और थोड़ा विस्तार से सोच विचार करके राम ने यमराज को आमंत्रित करने का फैसला किया। यमराज जी आए, लेकिन यम ने राम के सामने एक शर्त रख दी। यमराज जी ने कहा कि उनके बीच होने वाली बातचीत गोपनीय रहनी चाहिए। यमराज ने कहा उनकी बातचीत के दौरान जो कोई भी कमरे में प्रवेश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि राम ने लक्ष्मण को दरवाजे की रखवाली का जिम्मा सौंपा, ताकि कोई भी व्यक्ति कमरे में प्रवेश ना कर सके। राम से यमराज की चर्चा के दौरान दुर्भाग्य से दुर्वासा ऋषि राम से मिलने के लिए उस कमरे की तरफ आ रहे थे, तो लक्ष्मण ने उन्हें पहले प्यार और विनम्रता से रोका, लेकिन दुर्वासा ऋषि क्रोधित होने लगे और उनका क्रोध इतना ज्यादा हो गया कि वे अयोध्या को श्राप देने वाले थे। ये बात सुनकर लक्ष्मण अयोध्या को श्राप से बचाने के लिए सभा के बीच पहुंच गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि पौराणिक कथाओं के अनुसार ये बात पहले ही तय थी कि लक्ष्मण को राम से पहले ही बैकुंठ जाना था, क्योंकि वे शेषनाग के अवतार थे और विष्णु के बैकुंठ लौटने से पहले उन्हें वापस लौटना पड़ा था। तो भाइयों और बहनों, हम आशा करते हैं कि आपको लक्ष्मण जी के 9 अनजाने रहस्य जानकर प्रसन्नता हुई होगी। इनमें से भी यदि कोई रहस्य हमसे छूट गया हो जो आपको याद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हम